नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। फारूक अब्दुल्ला का दावा, इमरान के दूध की वजह से टला भारत पाक में युद्ध का खतरा। कुंभ में पीएम मोदी की डुबकी पर मायावती का वार, कहा क्या स्नान करने से धुल जाएंगे पाप। तीसरे मोर्चे की विपक्षी एकता को उम्मीदों को झटका, बैठकों में शामिल नहीं होंगे वामपंथी पार्टियां। पुलवामा हमले पर बोले अरविंद केजरीवाल, 40 के बदले 400 मारो तब पूरा होगा पुलवामा का बदला। दिल्ली कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को झटका, ईडी से नहीं मिली पूछताछ में छूट। और अब खबरें विस्तार से। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी आई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध का माहौल बना हुआ था उसमें अब कमी आई है। फारूक ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार ने जो पीएम मोदी और सुषमा स्वराज से बात की है वो अच्छा संदेश है। सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने सलाहकार को भेजा था, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से बात की। हमें उम्मीद है कि जो जंग का माहौल बन रहा था उसमें कुछ कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ में स्नान किया, जिस पर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने उन पर निशाना साधा। मायावती ने सोमवार को ट्वीट किया कि चुनाव के समय शाही स्नान करने से वादा खिलाफी या जनता पर किए जा रहे पाप धुल नहीं जाएंगे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने किसान योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में तीसरे मोर्चे की कोशिशों को झटका लगा है। वामपंथी पार्टियों ने 27 फरवरी को साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। हालांकि वामपंथी दलों की तरफ से अभी तक कोई ये साफ नहीं किया गया है कि वे इस बैठक में क्यों नहीं शामिल होंगे। ये बैठक संसद परिसर में होने वाली थी। विपक्षी पार्टियों के 27 फरवरी को होने वाली इस बैठक में एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार मंथन किया जाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपने अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाकर बदला लेने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पुलवामा हमले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं और उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को 10 गुना कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि बार बार भारत का अपमान हो रहा है। सीमा पर पाकिस्तान जो चाहता है वो करा देता है। पाकिस्तान के खिलाफ नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने गलत मैसेज देने का काम किया है। एक तो प्रधानमंत्री बिना बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पाकिस्तान चले गए, जिससे पाकिस्तान ने हमें कमजोर समझा। दूसरा, पठानकोट में हमने ISI को जांच के लिए बुला लिया, जबकि उन्हीं के आतंकियों ने एयरबेस पर हमला कराया था। वो अगर हमारे 40 मारते हैं तो 400 मारो तब पाकिस्तान हमारे साथ बराबरी की बात करेगा, नहीं तो वो हमें कमजोर समझता रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के मामले में दिल्ली की कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने वाड्रा को पूछताछ में छूट देने की याचिका नहीं मानी है। वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश ही होना पड़ेगा। आपको बता दें, वाड्रा ने कोर्ट के समक्ष ईडी के सामने पेश होने में छूट की गुहार लगाई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके वकील को दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा दी है। आपको बता दें, शनिवार को वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वाड्रा ने गुहार लगाई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी के कब्जे में लिए गए दस्तावेजों की एक कॉपी उन्हें दे दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस भेजा था। झारखंड की राजधानी रांची के बाहरी इलाके पंडारा में सोमवार की सुबह एक मुठभेड़ में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए नक्सली की पहचान संतोष यादव उर्फ टाइगर के रूप में हुई है। टाइगर पंडारा इलाके में अपने घर पर था जब सुरक्षा बल ने एनकाउंटर की कार्रवाई की। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में रविवार को टाइगर गोली लगने से घायल हो गया था। वो अपने घर पर इलाज करा रहा था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए दिल्ली सरकार कानूनी विदों से सलाह ले रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के रणनीतिकार हरियाणा में राजनीतिक हित साधने के लिए चौटाला की रिहाई में कुछ शर्त जुड़वाना चाहते हैं। इसमें सबसे अहम है, चौटाला जेल से बाहर आने पर राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हो सकता है कि दिल्ली सरकार रिहाई की संतुष्टि ये शर्त नहीं रखे, लेकिन हाईकोर्ट के संज्ञान में वो बात जरूर लाएगी। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से पैरोल पर आए ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हिस्सा लेने का विरोध जताया था और चौटाला को 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान पैरोल बीच में खत्म कर वापस जेल जाना पड़ा था। 2019 का आयोजन लॉस एंजलिस में 25 फरवरी को हुआ। समारोह में जहां हॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार पहुंचे, वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाली लड़की स्नेहा भी ऑस्कर की रेड कार्पेट पर पहुंची। स्नेहा का ऑस्कर से खास कनेक्शन है। इसकी वजह है उनकी डॉक्यूमेंट्री पीरियड इन ऑफ सेंटेंस। इस फिल्म को बनाने वाले विदेशी हैं, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट और कलाकार भारतीय हैं। फिल्म की कहानी पीरियड्स को लेकर भारतीय समाज में बने टैबू को दर्शाती है। इस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में शामिल किया गया था। फिल्म ने नॉमिनेशन पाने के बाद ऑस्कर भी अपने नाम किया। इसी डॉक्यूमेंट्री में अहम रोल अदा करने वाली स्नेहा हापुड़ से अमेरिका पहुंची थी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।